देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में स्टैंडर्ड मैथ के सेट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं। इफ़ ए कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलो आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन होलो आउट इज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर है, ठीक है। इस वुडन सिलेंडर में से हमने क्या किया है, एक कोन को कट करके बाहर निकाला है। इसमें से एक कोन को कट करके बाहर निकाला है जिसका वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें से ज़्यादा वॉल्यूम का कोन कैसे हम बाहर कट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कोन का जो बेस हमें लेना होगा, इस सिलेंडर के बेस के हम क्या लेंगे, इक्वल। और उस कोन की हाइट हमें कितनी लेनी पड़ेगी, जितनी सिलेंडर की हाइट है, तभी उस कोन का वॉल्यूम का क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो वो कुछ इस टाइप का हम इसके अंदर वो कोन शो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो ये जो इसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए कोन बनाया है। इस कोन का जो बेस है इस सिलेंडर के बेस के इक्वल है, ठीक है। और इस कोन की जो हाइट है इस सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। तब हम कह सकते हैं इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर हम इतना वुडन पार्ट इसमें से निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, तब जो बाकी का जो इसमें वुड बचेगा, इस सिलेंडर में जो बाकी का जो पार्ट बचेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा और इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों देखो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास देखिए एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, और एक क्या है हमारे पास, कोन है। दोनों के बेस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है, तब इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। अब देखो बच्चों, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक सिलेंडर में कितने कोन आ सकते हैं, 3 कोन आ सकते हैं। 3 कोन से मिलकर एक सिलेंडर बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, ये जो वुडन हमारे पास, ये जो हमारे पास एक वुडन सिलेंडर था, ठीक है, इसके वॉल्यूम को हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, 3 यूनिट लिख सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, एक कोन को कट करके बाहर निकाल दिया। जो कोन हमने बाहर निकाला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट को हम कम करेंगे तो क्या बचेगा, 2 यूनिट, ठीक है। तो जब इसमें से हम वो ये कोन को बाहर निकालेंगे तो बाकी का जो वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा, 2 यूनिट बचेगा। और जो बाहर निकाला है वॉल्यूम, वो कितना होगा, 1 यूनिट। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 2:1। ये 2 क्या होगा, जो बाकी बचेगा, और 1 क्या होगा, जो इसमें से हमने कोन बाहर निकाला है वो। तो 2:1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।